चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू शॉर्ट्स डाइपोल्स ए कॉमा बी, ए हैविंग चार्जेस प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर and B having charges plus minus 4 microcoulomb and length 1 centimeter are placed with their centers 80 centimeter apart as shown in the figure. The electric field at point P equidistant from the centers of both dipole is in Newton per कूलाम। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अगर आप इस को डायग्राम को देखें तो इस पॉइंट पी पर आपको क्या पता करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये वाला जो डाइपोल है, ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो बी वाला है, मैं बी वाले के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसकी वजह से जो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट द पॉइंट पी, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये कैसे हमने पता किया? क्योंकि देखिए इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव की वजह से इस तरफ होगा, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। ये हमने पढ़ा होगा अपने कॉन्सेप्ट्स में। इसी तरह से अगर हम इस वाले डाइपोल डाइपोल ए के बारे में बात करें, तो पी पॉइंट पर जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसे मैं कहता हूं ई ए और इसे कहता हूं ई बी। और ये जो दो ई ए और ई बी हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? परपेंडिकुलर। इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अगर हम ए का डाइपोल मोमेंट और बी का डाइपोल मोमेंट अलग-अलग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी ए का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे? क्यू इंटू टू एल लिखते हैं। एक्चुअली में एल, टू एल का मतलब क्या है? लेंथ बिटवीन द चार्जेस या डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो हम लिखेंगे जो हमारा चार्जेस हैं ए वाले केस में, दैट इज 2 माइक्रोकूलम, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 6। ओके, 1 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे 10 टू पावर ऑफ माइनस 2। ओके, तो ये वैल्यू जो आएगी, दैट वैल्यू कम्स टू बी आर 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8, 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8 कूलाम मीटर। ओके, इसी तरह से हम पीवी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पीवी इज इक्वल टू चार्जेस कितने दिए हुए हैं? प्लस माइनस 4 माइक्रोकूलम। तो हम केवल वैल्यूज की जरूरत है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ माइनस 6। अगेन डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ माइनस 2। तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए 4 इंटू 10 टू पावर ऑफ, यहाँ पर माइनस 8 होगा ऊपर भी और यहाँ पर 10 टू पावर ऑफ माइनस 8 कूलाम मीटर। ओके, ये हमारा क्या आ गया? डाइपोल मोमेंट आ गए ए और बी के। अच्छा, ई और ईबी, ई और ईबी का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर आपको इन तरीके के क्वेश्चन में वैल्यूज याद होनी चाहिए। ओके, तो ई ए की वैल्यू क्या होगी? ई ए जो है दैट इज आ, यू कैन से एक्सियल वाले केस में, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 के पी ए अपॉन आर क्यूब। ये आर क्या है? आर जो है, जो इसके सेंटर से, इस वाले केस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, एक आर तो ये होगा आर ए वाले केस के लिए, ठीक है, और आर बी वाले केस में ये यहां से यहां आर बी होगा, इवन दो ये दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो मैं आर ए लिख दे रहा हूं क्योंकि मैंने वहां पर मेंशन कर दिया आर ए क्यूब। इसी तरह से अगर हम बात करें ई फॉर बी, ठीक है, अभी हम केवल और केवल किसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, अदरवाइज मैं माइनस साइन लगाता अगर हम डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। ओके, तो ई बी इज इक्वल टू क्या होगा? के पी अपॉन आर क्यूब। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो माइनस लगाते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन क्या है? डायपोल का डायरेक्शन और इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। डायपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर हम बी के बारे में बात करें तो ये डायरेक्शन है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही ये सब मेंशन कर रखा है, तो हमें यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? तो अगर हम ई नेट के बारे में बात करें, ई नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई ऑफ ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ई ए स्क्वायर एंड ई बी स्क्वायर आपको लिखना होगा। तो वैल्यूज को जल्दी से रखते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, देखो, के अपॉन आर क्यूब, ठीक है, आर ए और आर बी सेम है। यहाँ पर एक और, यहाँ पर मैंने आर बी लिख देते हैं पहले तो, और यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि आर ए इज इक्वल टू आर बी। ये एक यहाँ पर मैंने आर ए आर बी लिया हुआ है, इससे आपको क्लियरिटी आएगी। क्योंकि आर ए इक्वल टू आर बी था तो मैंने आर बाहर ले लिया है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लिखेंगे इस केस में ए को पहले लिख लें या बी को पहले लिख लेते हैं? चलिए ए को हम पहले लिख लेते हैं।
तो ए वाले केस में क्या आ रहा था 4pa², क्या लिखेंगे हम लोग 4pa² प्लस pb²। ठीक है, डायपोल मोमेंट का स्क्वायर लिख रहे हैं। अच्छा, वैल्यूज को रख लेते हैं जल्दी से। के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹ है। ओके, कौन यहाँ पर आर क्यू की वैल्यू है। आर क्यू कितना था देखिए, जो ये वैल्यू दी है 40, अगर हम यहाँ से आर ए और आर बी की वैल्यू देखने की कोशिश करें दैट इज 40, लेकिन ये किसमें दिया है सेंटीमीटर। हमको आंसर किसमें चाहिए न्यूटन पर कूलम, मतलब मीटर में रखना पड़ेगा वैल्यू। तो हम लिखेंगे 40 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। ओके, अच्छा अब स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखते जाइएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 10⁻⁻8 था, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात, प्लस क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू क्या था 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन देखिए, तो ये 4 4 जा 16 आएगा और यहाँ पर भी 16 आ रहा होगा। ठीक है, ये 4 है और ये 2 2 जा 16, तो इसको हम डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करें और वैल्यूज को रख दें तो आसान है कैलकुलेशन। अगेन हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ पॉन, ध्यान से देखते जाइएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6, ऐसे लिख लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर जो कॉमन आ जाएगा, मतलब बाहर हम स्क्वायर रूट के जो ले आएंगे, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻8, और यहाँ पर 1 और 1 बचेगा तो ये √2 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट। ओके, तो देखिए √2 में टर्म में कोई आंसर आ रहा है, हाँ √2 के टर्म में आंसर आ रहा है। ओके गुड, तो देखो अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 9 है और ये 8 है। ठीक है, और अगर हम एक जीरो को ऊपर लेके जाते हैं तो एक जीरो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब कितना बचा, अब जो बचा दैट इज यू कैन से 9 ये बचा है। ओके, और ये बचा 3। ओके, हम लिखेंगे 9 इज इक्वल टू, ये 8 था और ये ऊपर गया होगा तो 8 हो गया होगा, कैंसिल आउट हो गया होगा। ओके, करेक्ट, तो हमने लिखा 9 अपॉन दैट वैल्यू कम्स टू बी 4 16 इंटू 10 टू पावर ऑफ, यहाँ पर 10 टू पावर ऑफ 6 था। ठीक है, तो 10 टू पावर ऑफ 6 था और यहाँ पर 2 और थे, तो ये हुआ 10 टू पावर ऑफ -4। ओके, 10 टू पावर ऑफ -4 √2 ये हुआ। अच्छा, अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 टू पावर ऑफ माइनस, देखिए 1 मिनट रुकते हैं और आंसर 5 में आ रहा है। ठीक है, 4 और 5 में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट वैल्यू कम्स टू बी वी कैन से 9/16, 9/16 √2 इंटू 10 टू पावर ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम। बस हमने रीअरेंज किया है, अब आंसर को मैच कराने की कोशिश करते हैं। 9/16 ये 10 टू पावर ऑफ 4 और 10 टू पावर ऑफ 5 दोनों आंसर हैं, तो 10 टू पावर ऑफ 4 वाला हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।